ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਾਹਿਦ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा में आप सबकी सलामती हो, खुदा ने सबको बरकत दे। खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं इस खूबसूरत बाबरकत दिन के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी बख्शा, ताकि हम मिलकर अपने ज़िंदा खुदा के नाम को जलाल देने वाले, उसके ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखने वाले हों। जो कलाम हमें ज़ोर देता है, जो कलाम हमें क़ुव्वत देता है, जो कलाम हमें इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाता है, जो कलाम हमारी रहनुमाई रहबरी करता है, जो कलाम हमें गुनाह से बचाता है, जो कलाम हमें नजात की तरफ और खुदा की बादशाहत की तरफ लेकर आता है। हम उस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए अपने ज़िंदा खुदा की हम्द करते हैं कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमा के हर किस्म के बंद दरवाज़ों को मेरे अज़ीज़ो हम पर खोलने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज़्यादा अज़मत बख्शी है। और हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने कलाम की कुदरत से हमें बहाल और हमें नए ज़ोर और नए मसा से भरता है, और जो कलाम पर तवज्जो करता है, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो भलाई को देखेगा, और भलाई जो है, बरकत जो है, वो खुदा उसके कलाम और उसके नाम में पाई जाती। आज हम फर्माबरदारी के ताल्लुक से सीखेंगे। जिस तरह हम खुदा की फर्माबरदारी करते, इसी तरह मेरे अजीजों हमने अपने माँ बाप की भी फर्माबरदारी करनी है, उनकी ताबेदारी करनी है। और ये खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की बातें हम पर वाज़िया तौर पर इन बातों को डिक्लेयर करती हैं, जाहिर करती हैं, बताती हैं कि हमने अपने पेरेंट्स की क्या करनी है, फर्माबरदारी करनी है। जिस तरह हम अपने खुदा की फर्माबरदारी करते हैं, इसी तरह हमने उनको भी क्या करना है, इज्जत देनी है। उनकी भी चीज़ों को क्या करना है, उनकी बातों पर भी हमने क्या करना है, अमल करना है। अगर हम इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, इसका 6 बाब, इसकी पहली दूसरी आयत पढ़ें, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसमें पौलुस रसूल, खुदा का बंदा, इफ्सिस की कलीसिया के नाम कुछ इस तरह लिखता है कि ए फरजंदो, खुदावन में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और अपने माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है, जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल इफ्सस की कलीसिया के नाम इस बात को वाज़िया तौर पर डिक्लेयर कर रहा है कि अपने माँ और अपने बाप की क्या करो, इज्जत करो, पहली चीज। और दूसरी चीज वो क्या कह रहा है कि उनकी फर्मा बरदारी करो, क्योंकि ये क्या है, वाजिब है। और ये हुक्म देने वाला कोई इंसान नहीं, कोई नबी नहीं, कोई पैगंबर, कोई औलिया नहीं, मेरा और आपका जिंदा खुदा है, जिसके नाम में और जिसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो खुदा जो इब्राहिम, इसहाक, यकूब का खुदा है, जो इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, जो जिंदगी बरकत देने, आजाद करने की कुदरत रखता है, उस खुदा ने क्या किया है, ये हुक्म दिया कि अपने माँ बाप की क्या करो, इज्जत करो। अगर हम पुराने अहदनामा में खरूज की किताब का मुताला करें, जहां पर खुदा ने कौम बनी इसराइल को 10 हकाम दिए, उस कौम को, जिस कौम को खुदा मुल्क मिस्र की गुलामी के से निकाल कर लाया, जिनके आगे आगे खुदा चलता रहा, जिनके दरमियान उसने अपने मौजूद को, अपनी कुदरत को जाहिर किया, जिनके लिए उसने क्या किया, कुल्ज़म को चीरा, 2 हिस्से किए, ताकि इसराइली क्या है, खुशकी में से होकर उस रात की तरफ रमा दमा हो, उस वादे की सरजमीन की तरफ वो चलना शुरू करें, जो खुदा ने देने का वादा उनके बाप व अजदा से किया था। और खुदा क्या करता मेरे अजीजों, लमा ब लमा, तरा ब तरा, हिस्सा ब हिस्सा अपनी कौम इसराइल से क्या करता, कलाम करता, उन्हें अपना प्लान बताता, उन पर अपनी बातों को जाहिर करता, जो आने वाले दिनों में उन्होंने करनी करनी होती, जिनकी बाबत खुदा अपने बंदा बुजुर्ग मूसा
کی मार्फत उनसे क्या करता, कलाम करता। कोहे सीना पर जब खुदा ने मर्द खुदा मूसा को, बुजुर्ग मूसा को बुलाया और उसे क्या किया, पहली दफा, उससे पहले मेरे अजीजों खुदा सिर्फ मूसा से कलाम करता और मूसा वर्बली तौर पर, जुबानी तौर पर खुदा के पैगाम, खुदा की बातों को इसराइलियों तक पहुंचाता। लेकिन पहली दफा खुदा ने क्या किया, 10 हुक्म तहरीरी तौर पर यानी कि तख्तियों पर अपने कलाम की कुदरत को लिख कर दिया। पहली दफा खुदा ने क्या किया, कलाम को लिखा अपनी कुदरत और अपने जोर से। खुदा ने उन तख्तियों पर अपने कलाम को 10 हुक्मों की सूरत में लिखा और क्या किया, कौम बनी इसराइल तक उस कलाम को पहुंचाया। और उनमें एक हुक्म ये भी था कि तू क्या करना, अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करना। खुदा ने जो कानून दिया, जो लॉ दिया शरीयत की सूरत में, खुदा ने उसमें एक हुक्म ये भी दिया कि तू क्या करना, अपने बाप और अपने माँ की इज्जत करना। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, खुदा अपनी कौम से क्या करता, बुजुर्ग मूसा की तुफैल कलाम करता और उसने कलाम किया कि तू क्या करना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके हुक्मों को मानना, उनकी बातों पर क्या करना, अमल करना। खुदा ने ये हुक्म बुजुर्ग मूसा की मार्फत कौम बनी इसराइल तक पहुंचाया। फिर एक जगह यहां भी लिखा है कि अगर कोई उनकी इज्जत ना करे तो वो क्या है, जान से मारा जाएगा। जरूर का लफ्ज वहां पर लिखा है, जरूर यानी कि ये होकर रहेगा कि जो अपने माँ और बाप की इज्जत ना करे वो जरूर क्या है, जान से मारा जाएगा। खुदा ने इन सारी बातों को वाजिया तौर पर अपनी कौम बनी इसराइल पर जाहिर किया और पौलुस रसूल उन्हीं बातों को, उन्हीं चीजों को खुदा के रुल कुद्दस की कुदरत के मुताबिक लिखता है, बयान करता है और उन्हें समझाता है, उन्हें बताता है कि ए फर्जंदो यानी ए बेटे और बेटियों, अपने माँ बाप के क्या रहो, फर्मा बरदार रहो, ताबेदार रहो। और ये तुम पर क्या है, लाजम है, ये वाजिब है कि तुम क्या करो, उनकी इज्जत करो, तुम क्या करो, उनकी बात को मानो और उनकी हर एक चीज को क्या करो, फॉलो करो। और लिखा है कि ये पहला हुक्म है जिसके साथ खुदा का वादा भी है। खुदा के वादे कलाम मुकद्दस बयान करता है मेरे जीजो, सब क्या हैं, हाँ के साथ हैं। खुदा ने जितने वादे किए, जितने अहद बांधे, उन सारे वादों को क्या किया, पूरा करके दिखाया। खुदा ने एक वादा ये भी किया था कि मैं औरत की नस्ल से एक नजात देंदा क्या है इस दुनिया में भिजवाऊंगा। औरत की नस्ल से मैं क्या करूंगा, नजात देने वाले को इस दुनिया में लाऊंगा, जो इस दुनिया में आकर क्या करेगा, नजात का काम करेगा, जो इस दुनिया को गुनाहों से आजाद करेगा, जो इस दुनिया को गुनाहों की गुलामी से नजात देगा, जिसके आने से इस दुनिया के अंदर बरकत और नजात के दरवाजे खुलेंगे। मेरा और आपका खुदा मेरे अजीजों अपने वादों को पूरा करने के लिए बेदार रहता है, अपने कलाम को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। लिखा है कि जिसके साथ वादा भी है। और वो वादा क्या है, गौर से सुने, जो अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जो अपने माँ बाप को की रिस्पेक्ट करेंगे, जो उनके ताबेदार रहेंगे, जो उनकी बातों को फॉलो करेंगे, वो क्या करेंगे, खुदा की हजूरी और उसके कलाम के मुताबिक चलते हुए नजर आएंगे। जिसके साथ क्या है, वादा है, खुदा का वादा है। वो वादा क्या है कि मैं ताकि तेरा क्या हो, भला हो और तेरी उम्र क्या है इस जमीन पर दराज की जाए, तेरा भला हो, तेरे और तेरे घराने खानदान का भला हो। और मेरे जीजो हमारा खुदा नस्ल द नस्ल बरकत देने की कुदरत रखता है। उसकी बरकत नस्लों के अंदर ट्रांसफर होती है। जो उसने वादे मुझसे और आपसे किए हैं, इन्हीं वादों को वो हमारी नस्लों के साथ भी पूरा करेगा।
اگر ہم اس کے کلام کے مطابق اپنے گھرانوں اور اپنے خاندانوں کی کیا کریں گے؟ تربیت کریں گے. تو کیا کرنا؟ ان کی عزت کرنا، تاکہ زمین پر کیا ہو؟ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر میں دراز کروں گا. میں تیری عمر اس زمین پر بڑھاؤں گا. میں تجھے برکت دوں گا. میں تجھے خوشحالی، بحالی اور تجھے زندگی دوں گا. میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور تیرے لیے ہر قسم کے بند دروازوں کو کیا کروں گا؟ کھولوں گا. یہ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ان ساری باتوں کو میرے بہنوں بھائیوں ڈکلیئر کرتا ہے. اور میرا اور آپ کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے. وہ انسان نہیں جو وعدہ کر کے کیا کرے؟ مکر جائے. اگر ہم یسوع مسیح کی زندگی کی بابت دیکھیں تو یسوع مسیح بھی کیا تھے؟ اپنے باپ کے فرما بردار رہے. یہاں تک کہ جان دینے تک فرما برداری کرتے رہے. اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتے رہے. اپنے باپ کی ان ساری باتوں کو جو اسے کرنے کے لیے دنیا میں بھجوائی تھی، انہوں نے بڑی تابعداری، فرما برداری کے ساتھ ان چیزوں کو کیا کیا؟ پورا کیا. ان ساری باتوں کو کیا کیا؟ پورا کیا. جہاں وہ اپنے روحانی باپ کے فرما بردار تھے، وہاں وہ اپنے جسمانی باپ کی بھی کیا کرتے تھے؟ فرما برداری کرتے تھے. جہاں وہ جسمانی باپ کی تابعداری کرتے تھے، ان کے حکموں کو مانتے تھے، وہ اپنے روحانی باپ کے حکموں کو مانتے تھے. اور ضرور ہے کہ وہ اپنے جسمانی باپ اور ماں کی بھی کیا کرتے تھے؟ عزت کرتے تھے. اگر ہم ان صلیبی کلمات پر نظر کریں جو یسوع مسیح نے صلیب پر فرمایا، جب انہوں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، کلام مقدس اگر یوحنا کی انجیل پڑھیں ہم، اس میں اس کلمے کی بابت لکھا ہوا جو محبت کا کلمہ ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اپنے جسمانی ماں باپ کی بھی کیا کرتے تھے؟ عزت کرتے تھے. ان کی بھی فکر انہیں ہوتی تھی. جب صلیب پر انہیں لٹکایا ہے تو انہوں نے جب اپنی ماں کی طرف دیکھا ہے، یوحنا کی انجیل میں جب ہم اس کا 19واں باب پڑھیں تو اس کی 25ویں آیت، 26ویں میں، 27ویں میں ان ساری باتوں کی بابت لکھا ہے. یسوع نے اپنی ماں، اس شاگرد جس سے وہ محبت کرتا تھا، لکھا ہے کہ پاس کھڑے ہوئے دیکھا اور اپنی ماں کی سے کہا کہ اے عورت دیکھ، یہ ہے تیرا بیٹا. پھر شاگرد سے کہا دیکھ، یہ ہے تیری ماں. اسی وقت لکھا ہے کہ وہ شاگرد یوحنا اسے اپنے گھر لے گیا. صلیب پر ہیں، دکھ کی حالت میں ہے، بدن سے خون جاری ہے، تکلیف کی حالت میں ہے، پھر بھی اپنی ماں کی فکر انہیں لگی ہوئی ہے. ماں کی طرف دیکھا اور اسے یہ بات کہی. شاگرد کو یہ کہا کہ اسے کیا کر، اپنے ساتھ لے جا. اس کی کیا کرنا؟ تو ٹیک کیئر کرنا. اس کو جو چیز چاہیے ہو، جس چیز کی بابت یہ کہے تو کیا کرنا؟ اسے دینا. یہ ہے میرے عزیزو فرما برداری، تابع داری جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، اس نے بھی کیا کی؟ اپنی ماں کی فرما برداری کی اور باپ کی بھی فرما برداری کی. کلام اس چیز کو کلیئرلی طور پر کیا کرتا ہے؟ ڈکلیئر کرتا ہے. اور ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ان باتوں پر عمل کرنا ہے تاکہ زمین پر میرا اور آپ کا بھلا ہو. ہم نے اپنے ماں باپ، اپنے پیرنٹس کی کیا کرنی ہے؟ ہر ایک ضرورت کو پورا کرنا ہے. گزرے کچھ دنوں پہلے ہم نے مدرس ڈے منایا. ہم نے خالی منانے کی حالات تک نہیں رہنا، صرف سیلیبریشن کے طور پر ہم نے اسے صرف جسٹ وقتی طور پر نہیں کرنا. ہم نے حقیقی طور پر دل سے کیا کرنی ہے؟ اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنی ہے. یہ خدا کا حکم ہے، خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم نے ان کی کیا کرنی ہے؟ ٹیک کیئر کرنی ہے. ہم نے ان کی ہر ایک ضرورت کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. اسی میں ہی میری اور آپ کی بھلائی ہے. اسی میں ہی میری اور آپ کی نسلوں کی برکت چھپی ہوئی ہے. اسی میں ہی میری اور آپ کی عمر کی درازی ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ان باتوں کی بابت بڑی ہی واضح طور پر کیا کرتا ہے؟
बयान करता है। यीशु नासरी जो मेरा और आपका रोल मॉडल है, उसने भी इन सारी चीजों को करके दिखाया, और मसीही तालीम, खुदा का कलाम इस बात पर हमें टीच करता है कि हमने अपने पेरेंट्स की क्या करनी है, इज्जत करनी है, हमने उनकी ताबेदारी करनी है, हमने उनसे मोहब्बत रखनी है। लेकिन अक्सर और बेशतर मैंने और आपने देखा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप के फैसलों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम अब बड़े हो गए हैं, हम अपने फैसले अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आपसे ज्यादा हमें नॉलेज है, आपसे ज्यादा हमने इस दुनिया को जाना है, इस दुनिया को पहचाना है, आपसे ज्यादा अच्छे काम हम कर सकते हैं। ये बात हमने देखी है मेरे अजीजों। लेकिन कलाम इस चीज को बयान करता है कि तूने क्या करना है, उनकी फर्मा बरदारी करनी है। और जो माँ बाप फैसले करते हैं वो औलाद की भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए होती। कभी ये ना समझें कि हमारे माँ बाप जो हमारे लिए फैसले करते हैं वो हमारे लिए भलाई के नहीं बल्कि नुकसान के होंगे। कोई भी दुनिया का ऐसा माँ बाप, कोई भी ऐसे पेरेंट्स नहीं है मेरे अजीजों जो अपने औलाद की क्या करें, अपने औलाद के फ्यूचर को क्या करें, अपने हाथों से तबाह करें। उनके जो फैसले होते हैं, उनकी जो काविशें होती हैं, उनकी जो मेहनत, जो भी स्ट्रगल होती है, वो उनके बच्चों के लिए होती है। अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए मेहनत ना करें तो वो अपने फ्यूचर में कामयाब नहीं हो सकते, वो अपने फ्यूचर में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक माँ बाप का साया बच्चों पर ना हो। और वो साया जो है वो क्या करता है, बच्चों को एक तनावर दरख्त की सूरत में कायम करता है। वो फल देते हैं, वो बढ़ते हैं, वो कामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं, दिन रात उनके लिए स्ट्रगल करते हैं, दिन रात उनकी टेक केयर करते हैं, दिन रात उनकी क्या करते हैं, फिक्र करते हैं। तभी जाकर कामरानी और सरफराजी की राह क्या है उन्हें नसीब होती है। हासिल कलाम मेरे बहनों भाइयों यही है कि हमने इस कलाम के मुताबिक अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी है, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी है। आप इस कलाम पर अमल करके इन बातों को अपने साथ लेकर चलें। मैं आपको ईमान के साथ आप पर इस बात को डिक्लेयर करता हूँ कि कामयाबी, सरफराजी, खुदा की फेवर, खुदा का जलाल, खुदा का रहम और खुदा की बरकतें हमेशा आपके साथ साथ चलेंगी, क्योंकि ये खुदा के कलाम की बातें हैं। खुदा का जो वादा है खुदा उसे पूरा करने में देर नहीं करता। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Shahid, for the wonderful word of God. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਿਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਡੋਟਰ ਦੇ GCSEs ਆ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਦਾ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਜੋਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਚਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਓਕੇ ਮਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਆਰਥੋਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੀ ਸਕੂਲੇ ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਜਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਲੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਾਮ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਂਜਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਮਮ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਧਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਣ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਯੂ ਗੋਨਾ ਸੇ ਕਿ ਮਮ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਰਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਆਮ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਿਸਨ ਕੀਤਾ।
ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ Thank you. Okay. Let's all bow our heads in prayer. Dear Lord Father God, Lord Father God, we thank you, Lord Father God, for this time that you blessed us, Lord Father God, that we can come into your holy, most precious presence, Lord Father God, and continue to learn more about you, Lord Father God. Lord Father God, I ask, Lord Father God, that you touch and bless everyone here, Lord Father God, and help us, Lord Father God, to continue to grow in you, Lord Father God. Lord Father God, that we will be able to listen and understand and obey your word, Lord Father God. Lord Father God, that this word that you've sent to us today, Lord Father God, may we remain in obedience to our parents, Lord Father God, in obedience to you and your word, Lord Father God. Lord Father God, I ask and I pray, Lord Father God, that you continue to guide us, Lord Father God, in our relationship with you, Lord Father God, that we can strengthen it, Lord Father God. In the holy, most precious name of Jesus, Lord Father God, I pray, Lord Father God, that you touch and bless Pastor, Lord Father God, that we thank you, Lord Father God, for this word that you've sent to us, Lord Father God. We ask that you continue to bless Pastor, Lord Father God, and help him, Lord Father God, as he continues to share your word, Lord Father God, in the holy, most precious name of Jesus, Lord Father God, I pray. Amen. ਆਮੀਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਜ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰੂੰਗੇ